Dear students, myself Dr. Jipti Srivastav, Associate Professor in Zoology, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आज आप लोगों को आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बताऊंगी। The earliest known bird in the fossil record is Archaeopteryx, meaning ancient wing. It dates back to the late Jurassic period, about 140 million years ago. It was discovered in a slate quarry at Langenaltheim, Bavaria, Germany in 1961 by Andreas Wagner. A second skeleton was discovered in 1877 and a third in 1856 from the same locality. Archaeopteryx seems to have been a terrestrial bird about the size of a crow and with a long tapering tail like that of a typical dinosaur. This primitive bird is considered to be a connecting link or transitional stage between reptiles and birds, as it possesses both reptilian as well as avian characters. जीवाश्मी लेखे रिकॉर्ड में सर्वाधिक आरंभिक ज्ञात पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स है, जिसका अर्थ प्राचीन पंख होता है। इसकी तिथि लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व लेट जुरैसिक पीरियड है। इसकी खोज बावेरिया, जर्मनी के लैंगनेलथीम में एक स्लेट की खान में 1861 में एंड्रियास वैगनर ने की थी। एक दूसरा कंकाल 1877 में और तीसरा 1956 में उसी स्थान से खोजा गया था। आर्कियोप्टेरिक्स कौवे के आकार का और एक प्रारूपिक डायनासोर की भांति लंबी शूंडाकार पुच्छ सहित कदाचित एक स्थलीय पक्षी था। इस प्रिमिटिव पक्षी को रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच एक संयोजक कड़ी या संक्रमणीय अवस्था समझा जाता है, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं। यहाँ अब हमें कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक, इन दोनों शब्दों में क्या अर्थ है, इसके बारे में समझना होगा। कनेक्टिंग लिंक्स, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स having the characters of two different groups. Missing links, they are extinct organisms. They had the characters of two different groups of organisms. Connecting links living organisms होते हैं जिनमें दो different groups के characters होते हैं। Missing links ये extinct organisms हैं जिनमें दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर्स होते हैं। अर्थात कोई ऐसी योजन कड़ी जो कि जीवित अवस्था में या जीवित ऑर्गेनिज्म्स के रूप में हो तो उनको कनेक्टिंग लिंक्स बोलेंगे, लेकिन अगर वो एक्सटिंक्ट हैं, अगर वो विलुप्त प्राणी हैं, तो उन्हें मिसिंग लिंक्स कहा जाएगा। कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जाम्पल हैं प्रोटोप्टेरस तथा पेरिपेटस, और मिसिंग लिंक के एग्जाम्पल हैं सिमोरिया तथा आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स वास्तव में एक मिसिंग लिंक है। डिस्कवरी, इन 1861 Hermann von Meyer published a description of a single fossil feather found in the Solofan limestone and named it Archaeopteryx lithographica.
1861 में हर्मन वॉन मेयर ने एक सिंगल फॉसिल फैदर जो कि जर्मनी के सोलोफेन लाइमस्टोन में प्राप्त हुआ था, उसका विवरण पब्लिश किया और उसका नाम आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका रखा। Archaeopteryx means ancient wing. Von Meyer also mentioned that an almost complete skeleton of an animal covered in feathers had been found. After competition from other museums, this skeleton was eventually brought by the British Museum along with other Sclofen fossils. Archaeopteryx का अर्थ है एंशियंट विंग। वॉन मेयर ने यह भी मेंशन किया कि एक ऐसा एनिमल जो कि पूरे फैदर से या परों से ढका हुआ है, उसका लगभग पूर्ण स्केल्टन प्राप्त हुआ है। दूसरे म्यूजियम्स के साथ संघर्ष के बाद आखिरकार इस स्केल्टन को ब्रिटिश म्यूजियम में लाया गया। In 1863, Richard Owen, superintendent of the natural history collections at the British Museum, described and illustrated the specimen, declaring it be a bird with rare peculiarities indicative of a distinct order. ब्रिटिश म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री कलेक्शन के सुपरिटेंडेंट रिचर्ड ओवन ने 1863 में इसको डिस्क्राइब किया और इस स्पेसिमेन को एक बर्ड बताया जिसमें एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर की विशिष्ट कैरेक्टर्स, विशिष्ट लक्षण उपस्थित थे। The discovery of this remarkable fossil came just 2 years after the publication of Charles Darwin book on the origin of species, which changed people's perception of the natural world. इस फॉसिल की डिस्कवरी के जो डिस्कवरी हुई वो चार्ल्स डार्विन की बुक जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर लिखी गई थी, उसके पब्लिकेशन के या प्रकाशित होने के ठीक 2 साल बाद हुई, जिसके कारण से नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जो लोगों की धारणा थी वो बदल गई। Only 11 specimens and an isolated feather have so far been found, all coming from a few quarries near the Bavarian town of Salhofen in southern Germany. अभी तक केवल 11 स्पेसिमेंट्स के फॉसिल्स तथा एक आइसोलेटेड फैदर मिला है और ये सभी बावेरियन टाउन के नज़दीक खदानों से प्राप्त किए गए हैं। Almost all of the specimens are from the Solofan limestone, fine muddy limestones deposited in tropical lagoons about 150 million years ago near the end of the Jurassic period. ये सभी स्पेसिमेन जो कि सोलोफेन टाउन से प्राप्त किए गए हैं, ये सभी लगभग 150 साल पहले जुरासिक पीरियड के अंत के आसपास उष्णकटिबंधीय खाड़ी में डिपॉजिट हुए होंगे। One was found in the overlying Morishim formation and is younger by perhaps 500,000 years. इनमें से एक जो फॉसिल मिला है वो इन सब से अपेक्षाकृत यंगर है, लगभग 500,000 ईयर्स पहले इसका डिपोजिशन हुआ होगा।
Unlike modern birds, it had a full set of teeth, a long bony tail, and 3 claws on its wing, which may have been used for grasping branches. आर्क्योप्टेरिक्स में दांत पाए जाते हैं, दांतों का फुल सेट है। इनमें लॉन्ग बॉनी टेल है तथा विंग्स पर 3 क्लॉज या 3 पंजे उपस्थित हैं, जो कि ब्रांचेस को पकड़ने में प्रयोग में लाए जाते होंगे। इसमें फुल्ली रिवर्स टोज अनुपस्थित है, जो कि मॉडर्न बर्ड्स में उपस्थित होते हैं। It lacked the fully reversed toes which enable many modern birds to perch. However, Archaeopteryx did have a wishbone wings and a asymmetrical flight feathers like a bird. यद्यपि आर्क्योप्टेरिक्स में एक पक्षी की भांति एक विशबोन विंग्स तथा एसिमेट्रिकल फ्लाइट फेदर्स होते हैं। It is likely that Archaeopteryx could fly, although perhaps not strongly. इस सब से पता चलता है कि आर्क्योप्टेरिक्स उड़ सकता था, यद्यपि इसकी उड़ान बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत मजबूत नहीं होती थी। How did Archaeopteryx die and become preserved? आर्क्योप्टेरिक्स किस तरह से मरे और ये किस तरह से प्रिजर्व्ड हुए? Although Archaeopteryx lived on land, occasionally some would have been caught up in storms as they flew or glided over the water. Waterlogged and unable to take off again, they would have drowned and sunk to the floor of the lagoon. यद्यपि आर्क्योप्टेरिक्स लैंड पर या भूमि पर रहते थे, कभी कभी यह वाटर के ऊपर ग्लाइड करते थे या उड़ते थे। ये उड़ते हुए आर्क्योप्टेरिक्स जब इन पानी में तूफ़ान या समुद्रों में जब तूफ़ान आया तो उनके कारण से ये उसमें फंस गए और वापस से उड़ान नहीं भर सकने के कारण ये खाड़ियों में नीचे धंसते चले गए। All of the known specimens display various characteristics of immaturity, indicating that none of the specimens was fully adult. This may have been the reason for their inability to survive storm events. अभी तक जितने भी स्पेसिमेन मिले हैं वो इमैच्योरिटी दर्शाते हैं। इनमें से कोई भी स्पेसिमेन फुल्ली एडल्ट नहीं था। इससे पता चलता है कि फुली एडल्ट नहीं होने के कारण ये तूफ़ानों से अपने आप को बचा नहीं पाए। The carcasses were quickly buried by fine lime muds deposited on the lagoon floors. It is thought that 1 meter of rock today represents 5,000 years of deposition. The fossils of Solofan are exceptionally preserved due to the lack of disturbance from both predators and water movement. आर्क्योप्टेरिक्स के शव शीघ्रता से नीचे खाड़ी में धंसते चले गए और उनके ऊपर फाइन लाइम मड्स डिपॉजिट होती चली गई, जिसके कारण से फॉसिल्स का निर्माण हुआ। लगभग 5,000 साल तक डिपोजिशन के बाद इनका निर्माण हुआ। ये फॉसिल्स सोलोफोन में अधिकतर पाए गए, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में प्रीडेटर्स और वाटर मूवमेंट का डिस्टरबेंस नहीं था।
इसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ के जो फॉसिल्स हैं वो ठीक अवस्था में प्राप्त हुए। Within the fine-grained limestones, delicate features such as dragonfly wings or the feathers of Archaeopteryx can be found. डिस्टर्बेंस नहीं होने के कारण ही डेलिकेट फीचर्स जैसे कि ड्रैगनफ्लाई विंग्स तथा आर्कियोप्टेरिक्स के फैदर्स यहाँ पर प्राप्त किए जा सके। आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स तथा एविस दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स शोज striking reptilian affinities as revealed in the structure of its parts. शारीरिक अंगों की संरचना में आर्कियोप्टेरिक्स महत्वपूर्ण रेप्टिलियन बंधुताएं प्रदर्शित करता है। फर्स्ट, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी एंड लिम्स। शरीर और भुजाओं पर शल्क होते हैं। बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। बोन्स न्यूमेटिक नहीं होती या खोखली नहीं होती। दी स्ट्रॉन्ग जाज आर प्रोवाइडेड विद होमोडोंट पैग लाइक टीथ लॉज्ड इन सॉकेट्स। मजबूत जबड़ों के गर्तों में स्थित खूंटी समान थीकोडोंट तथा होमोडोंट दांत होते हैं। A long tapering lizard-like tail composed of about 20 free caudal vertebrae, no pygostyle. लगभग 20 स्वतंत्र पुच्छ कशेरुकियों की बनी लंबी शुंडाकार छिपकली समान पूंछ होती है, पाइगोस्टाइल नहीं होती। सर्वाइकल वर्टिब्री आर फ्यूअर 9 or 10 than in any other bird. There is no fusion of trunk or sacral vertebrae. सर्वाइकल वर्टिब्री किसी अन्य पक्षी की अपेक्षा कम होती हैं। धड़ या सैक्रल वर्टिब्री में कोई फ्यूजन नहीं होता। सेंट्रा ऑफ वर्टिब्री आर एम्फीसिलस एज इन स्फिनोडोन। स्फिनोडोन की भांति कशेरुकियों के सेंट्रम एम्फीसिलस या उभयगर्ती होते हैं। Free cervical and abdominal ribs are also present as in sphinodon and crocodiles, in addition to single-headed thoracic ribs which are without uncinate processes. Thoracic ribs एकल शीर्ष वाली तथा अकुंशी प्रवर्धहीन होती हैं। स्फिनोडॉन और क्रोकोडाइल्स की भांति स्वतंत्र सर्वाइकल और एब्डोमिनल रिब्स भी होती हैं। स्टर्नम पुअरली डेवलप्ड विदाउट कील। स्टर्नम कम विकसित तथा विदाउट कील होता है या कील रहित होता है। Each hand bears 3 free clawed fingers having typical reptilian number of phalanges, that is 2, 3 and 4 in the first, second and third fingers respectively. प्रत्येक हाथ में 3 स्वतंत्र पंजेदार उंगलियां होती हैं। उंगलास्थियों की संख्या प्रारूपिक रेप्टिलियन अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उंगलियों में क्रमशः 2, 3 और 4 होती हैं। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आर फ्री, नो फ्यूज्ड कार्पोमेटाकार्पस। कार्पल्स और मेटाकार्पस स्वतंत्र होती हैं, कोई फ्यूज्ड कार्पोमेटाकार्पस नहीं होता। Pelvic girdle shows an elongated ilium and a backwardly directed pubis which are separate. Pelvic girdle में एक लंबी इलियम तथा एक पीछे की तरफ निर्देशित प्यूबिस होती है जो स्वतंत्र होती हैं। Brain was simple with cylindrical
cerebral hemispheres and unexpanded cerebellum. बेलनाकार प्रमस्तिष्क गोलार्धों और अप्रसारित अनुमस्तिष्क सहित मस्तिष्क सरल प्रकार का था। Avian characters of Archaeopteryx. Archaeopteryx would have been classified as a reptile but for the unmistakable imprint of feathers. Its true avian character is reflected beyond doubt in the following features. पिच्छों की अत्रुटिपूर्ण छाप के अभाव में आर्कियोप्टेरिक्स का वर्गीकरण एक रेप्टाइल की भांति हुआ होता, परंतु इसका वास्तविक पक्षी समान स्वभाव निसंदेह निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पता चलता है। पहला, ए बॉडी कवरिंग ऑफ वेल डेवलप्ड काउंटूर एंड फ्लाइट फेदर्स, भली भांति विकसित ध्येय पिच्छों तथा उड़न पिच्छों का शारीरिक आवरण। 4 limbs modified as wings for flight, bearing remiges and 3 digits each. रेमिजेस और 3 उंगलियों सहित प्रत्येक अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित। Tail bears elongated rectrices arranged in 2 lateral rows. टेल पर 2 पार्श्व पंक्तियों में व्यवस्थित दीर्घित पुच्छ पिच या रेक्ट्राइसिस होते हैं। स्कल इज proportionately large, monocondylic with a large rounded brain case, large orbits and intimate fusion of bones. स्कल अनुपातिक रूप से बड़ी, एक कॉन्डाइलिक या मोनोकॉन्डाइलिक, एक बड़े गोल मस्तिष्क कोश, बड़े नेत्र कोठरों और अस्थियों के घनिष्ठ संलग्न सहित होता है। 2 jaws are elongated into a beak, दोनों जबड़े दीर्घित होकर चोंच बनाते हैं। Bones of girdles and limbs are eminently bird-like. Scapulae are elongated and curved. मेखलाओं और पादों की अस्थियां प्रमुख रूप से पक्षियों जैसी होती हैं। स्कैपुला अस्थियां दीर्घित और कर्व्ड या वक्र होती हैं। 2 clavicles fused into V-shaped furcula, दोनों क्लेविकल्स संयुक्त होकर एक वी शेप फर्क्यूला अस्थि बनाती हैं। टीबिया एंड फिबुला आर सेपरेट, टीबिया और फिबुला पृथक होती हैं। Foot consists of a tarsometatarsals bearing 4 clawed toes having 2, 3, 4 and 5 phalanges respectively. The hallux is directed posteriorly and is opposable. पैर एक टार्सोमेटाटार्सस द्वारा निर्मित होता है। इसमें क्रमशः 2, 3, 4 और 5 उंगलियों वाले 4 क्लॉड टॉज होते हैं। हेलक्स पीछे की तरफ डायरेक्टेड तथा अपोजेबल या सम्मुखीय होता है। यह आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है। ये आर्कियोप्टेरिक्स का कंकाल और पिच्छों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है, जिसमें इसके विभिन्न संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं टूथ्ड बीक, जिसमें ऐसी बीक जिसमें दांत उपस्थित हैं, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। विंग्स जिसमें क्लॉज उपस्थित हैं, ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। लॉन्ग टेल विद मैनी वर्टिब्री रेप्टिलियन कैरेक्टर है, तथा
विंग्स जिसमें काउंटर फेदर्स हैं, ये एवियन कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। विस्तृत संरचना प्रदर्शित करता हुआ यह चित्र है। Now, significance of Archaeopteryx. Archaeopteryx exhibited both reptilian and avian characters. In fact, there has been some controversy as to whether it was a reptile or a bird. It was definitely not a bird in the modern mold, although it was not a true reptile as well. With the exception of feathers, it had a general resemblance to Archosaurian reptiles. It was probably not the direct or immediate ancestor of modern birds. यह रेप्टाइल्स और पक्षी दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता था। वास्तव में यह रेप्टाइल था या बर्ड, इस पर कुछ विवाद रहा है। यद्यपि यह निश्चित ही आधुनिक गठन वाला पक्षी नहीं था, तथापि यह वास्तविक रेप्टाइल भी नहीं था। फेदर्स के अपवाद सहित इसमें आर्कोसोरियन रेप्टाइल के साथ सामान्य समानता थी। संभवतः यह आधुनिक पक्षियों का प्रत्यक्ष या निकटस्थ पूर्वज नहीं था। Similarly, nothing is known of its immediate descendants. It was sharply marked off from later types of absence of pneumaticity, reptilian plan of four limbs and elongated tail. The Cretaceous birds such as Hesperornis and Ichthyornis were distinctly birds, except that they had primitive reptile-like teeth. Thus, Archaeopteryx is classified as a separate subclass Archaeornithes because of its peculiarities, distinct from all other birds, fossil as well as living, which are placed in the subclass Neornithes. उसी प्रकार इसके निकटस्थ वंशजों का भी कुछ पता नहीं है। पश्चकालिक प्रारूपों में से यह न्यूमेसिटी के अभाव, अग्रपादों की सरीसृपी योजना और दीर्घित पूंछ के कारण बिल्कुल भिन्न था। क्रीटेशियस काल के पक्षी जैसे हेस्पेरोनिड्स तथा इक्थियोनिस स्पष्ट रूप से पक्षी थे, यद्यपि उनके दांत प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के समान थे। इस कारण जीवित अथवा विलुप्त सभी प्रकार के पक्षियों से भिन्न इसकी स्पष्ट विशेषताओं के कारण ही जीवाश्मीय आर्कियोप्टेरिक्स को एक पृथक उपवर्ग आर्कियोर्निथिज में वर्गीकृत किया गया है, जबकि शेष सभी आधुनिक पक्षियों को उपवर्ग नियोर्निथिज में रखा जाता है। थैंक यू।